अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील्स पर समाअत शुरू हो गई है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं और ये अदालती कार्रवाई ये जो नशरियात है बराह रास्त दिखाने या ना दिखाने का फैसला 5 रुकनी बेंच करेगा। वीडियो लिंक की सहूलत देने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब ये बराह रास्त नशर की जाएगी कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स को बराह रास्त नशर किया जाएगा या नहीं, अभी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगा समाअत के आगाज पर। जबकि ये बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, विफाक की तरफ से अपील दायर की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, नैब तरामीम को कल अदम करार दिया गया था। नैब तरामीम में कुछ तरामीम की गई थी जिसमें एम्पावर किया गया था चेयरमैन नैब को और ये इख्तियार दिया गया था चेयरमैन नैब को कि कोई भी इंक्वायरी अगर शुरू हो तो उसको पहले देखे, उसका जायजा ले और जायजा लेने के बाद अगर उस केस में कोई जान है तो फिर केस को आगे बढ़ाया जाए। न सिर्फ केस किस नौयत का ये देखा जाएगा बल्कि अगर वो रेलेवेंट दीगर एजेंसीज के लिए केस है, यानी नैब चेयरमैन ये फैसला करेंगे कि अगर उस केस की नौयत ऐसी है कि एफआईए उसको इन्वेस्टिगेट करे तो रेलेवेंट अथॉरिटीज को वो केस भेज दिया जाएगा। तो ये चेयरमैन नैब को एम्पावर किया गया था। इसके साथ साथ ये भी इख्तियार दिया गया था चेयरमैन नैब को कि अगर इंक्वायरी में कोई जान नहीं है या फिर उस केस में कोई जान नहीं है तो उस केस को ख़त्म भी किया जा सकता है। फिर कुछ ये भी अमेंडमेंट्स की गई थी कि एक बार सेट की गई थी कि अगर 500 मिलियन से ज़्यादा का केस है तो फिर वो नैब के दायरे इख्तियार में आता है या नहीं आता। तो ये अमेंडमेंट्स की गई थी, जिन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था बानी पीटीआई की तरफ से और दीगर भी इसमें एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने ये कहा था, उनका मौक़िफ़ ये था कि पर्सन स्पेसिफिक ये अमेंडमेंट्स हैं नैब में और ये कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अमेंडमेंट्स की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला दिया था कि ये अमेंडमेंट्स जो की गई हैं इनको कल आदम करार दिया जाता है। जब इन अमेंडमेंट्स को कल आदम करार दिया गया तो विफाक की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये जो तरमीम हुई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो एक इख्तियार होगा कि वो अपील उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है और लार्जर बेंच उस अपील को सुनेगा। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये अपील दायर की गई थी और इसकी अब समाअत हुई थी। गुज़श्ता समाअत पर पहले तो जायज़ा लिया गया, यानी प्रिलिमिनरी समाअत उस तरीके से हुई कि पहले देखा गया कि नैब तरामीम कुछ सवालात भी किए गए, इस्तफसार भी किया गया जजेस की तरफ से। उसमें ख़ास तौर पर जो सवाल था वो ये अहम तरीन सवाल ये था, पूछा गया था अटॉर्नी जनरल से कि ये जो तरामीम की गई हैं क्या ये आइन की किसी शख्स से मुतसादिम है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उससे मुतसादिम ये कानून साजी की गई है या नहीं की गई है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा गया था।